वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी का आज का जो सेशन है, अब एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाए। मैंने आपको अभी तक का जो सफ़र तय किया उसमें किसी कैंपस के अंदर कैसे नेटवर्क बनाया जाएगा, किसी बिल्डिंग के अंदर कैसे नेटवर्क बनाया जाए, कोई भी एरिया हो जहां पर एक साथ बहुत सारे लोगों को इंटरनेट दिया जाना है, तो वो कैसी व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए आपको केबल्स लगाने पड़ेंगे, आईपी देने पड़ेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल से इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीएससीपी, डीएनएस। ये सारे चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट के 4 या 5 सेशन में प्रैक्टिकल में किया है। और आप लोगों में जिन लोगों ने बना दिया होगा उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं बनाया होगा उन्हें थोड़ा कठिन लगेगा। दोबारा से सारे वीडियो को देखिए और उसे बनाइए। अब ये जो मैं आज का जो सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसी सेशन के आधार पर हमारे 6 लोग ऐसे हैं जो हमारे मेरे से ट्रेनिंग लिया था कोरोना काल के बाद में, कोरोना काल के टाइम और उसके बाद में, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, आपके हॉस्पिटल हैं जो बड़े बड़े, वहाँ पे वो नेटवर्क इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। जिसमें से 6 में से तो 4 आपके फॉरेनर में हैं, 2 ब्रिटेन में हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में और एक आपका कनाडा में है। ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल मतलब इसी ऐसी सेशन है, सेशन को अच्छे से करेंगे। क्योंकि आप कहीं भी बड़े होटल में जा रहे हैं या कहीं भी उसमें जा रहे हैं, किसी होटल पे आप कभी गए होंगे, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल में। तो जैसे रिसेप्शन पे जाते हैं तो रिसेप्शन पे एक आजकल वेलकम किट पकड़ाई जाती है। वेलकम किट के अंदर ही इंटरनेट का यूजर नेम पासवर्ड लिखा होता है। जब रूम में जाते हैं तो जो बंदा होता है रूम के अंदर, पहले एक स्मार्ट टीवी लगा होता है। वो टीवी, इस तरह के नए जो टीवी लगाए जा रहे हैं, वो एज ए कंप्यूटर होते हैं। तो वहां से वो इंटरनेट भी कर सकता है। और वहां पे एक लैंडलाइन फोन भी लगाया जाता है। पहले वो लैंडलाइन फोन तो कंपनी लगाती थी, अब कंपनी नहीं लगाती, होटल वाले खुद ही एक नेटवर्क इंजीनियर सेलेक्ट करते, उन्हीं लगाते। तो उस पे जो फोन है, उस फोन से सर्विस के लिए भी कॉल कर सकता है, उस फोन से बाहर की दुनिया में भी कॉल कर सकता है। तो आज का जो सेशन है पूरा का पूरा इसी पे ही निर्भर है कि ये कैसे आप अपने पूरे, आपका मान लो कहीं जॉब लग रही है, बड़े होटल में चले, ताज होटल है, वहां पे अभी वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे, साइट पे जाके चेक करिएगा। ठीक है। तो वहां पे अगर आप अप्लाई करेंगे कि वहां पे, क्योंकि सारे रूम में इंटरनेट फैसिलिटीज देना है, रूम के टेलीफोन सर्विस देखनी है, और बहुत ही रॉयल जॉब है। आप वहां पे अगर आपको जॉब लगेगी, बड़े आराम से आप सोचिए, बड़ा होटल होगा, साफ सुथरा होगा, और मतलब ऐसी जगह नौकरी करना बहुत बढ़िया काम होता है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। जो फ्रेशर होते हैं उनको भी कम से कम मिनिमम कुछ नहीं तो 1.25 लाख रुपए से शुरुआत है उनकी। ठीक है। तो किस्मत के धनी होंगे अगर इंडिया के अंदर कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। ठीक है। तो इस चीज का आप फायदा ले सकते हैं यूज मीडिया से। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, आईपी फोन बोलते हैं कैसे। और आप लोग अपने पे जब बनाएंगे तो रिंग भी बजेगा, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। और मैंने इस संदर्भ में एक जॉब एड मैंने आपको शेयर किया है आपके ग्रुप में, उसी जॉब एड को ही बिल्कुल फॉलो करूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से बना सकें। और आप लोगों में से भी किसी को अच्छी सी जॉब लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने कल जो किया था ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। मैं फ्रेश बनाऊंगा, एक हम फ्रेश ले लेते हैं और बिल्कुल वही बनाते हैं जो मैंने आपको जॉब ऐड शेयर किया हुआ है। आपका ये जॉब ऐड आईपी फोन वाला, इसी जॉब ऐड को हम लोग बना देते हैं आपको। ये आपको मैं पूरा का पूरा बिल्कुल लाइन टू लाइन में इसी को बनाऊंगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बता दीजिएगा। और इसमें पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपको, ये इसको एनजीएन भी बोलते हैं, जितने लैंडलाइन होते हैं उसको नया नाम है नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। तो बीएसएनएल के या एमटीएनएल के या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नया लैंडलाइन लगा रहे हैं आपके घरों में। अब चूंकि मोबाइल की प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन सच्चाई है कि लैंडलाइन पे आप 24 घंटे आराम से बात कर सकते हो। मोबाइल पे तो आपको चार्जिंग और कान में लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और वो उसके लिए ठीक है, पर्सनल यूज के लिए तो वेरी गुड, बट उसको अगर आप उस तरह से यूज करना चाहते हैं तो आपको लैंडलाइन का ही एक प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे मैंने होटल के रूम में बताया तो वहाँ पे भी इस तरह की लैंडलाइन ही लगाया जाएगा, वहाँ पे इस तरह के वायरलेस कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे, आप जो भी बात करेंगे, तो ये आपका जो रहेगा, मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये मैं आपके क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको एक बड़े होटल में आपको पोस्टिंग हो गई और बोला गया कि आप वहाँ पर जाकर सभी को इंटरनेट लगाइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा। तो जो भी परचेस सामान होगा आप राउटर लगाएंगे। ठीक है। राउटर वहाँ बहुत हाई फाई लगाने की जरूरत नहीं है, लो लेवल का राउटर आजकल 3000
1000 सीरीज का लेकर और 4000 सीरीज के बीच का राउटर आप लगा सकते हैं। और ये जो राउटर है ये आराम से आपका करीब 3 लाख रुपए तक का मिल जाएगा ये, ठीक है ना। दूसरा, आपको स्विचेज लगाने पड़ेंगे, एक प्रॉपर स्विचेज होंगे। स्विचेज नंबर, आप होटल के जितने रूम्स हैं उतने रूम के हिसाब से आप स्विच खरीद लीजिए। नॉर्मली 24 का स्विच खरीदना चाहिए, 48 का भी आता है, इससे कम भी हमारे काम का नहीं होता। 24 स्विच खरीद लीजिए। और मान लीजिए आपके होटल्स में सपोज करो कि 500 लोग हैं, तो इसके इस तरह की आप आराम से कम से कम आप इसको 30 स्विच खरीद लीजिए या 25 स्विच खरीद लीजिए, ठीक है ना। 25 स्विच इज सफिशियंट। और एक स्विच करीब आज की डेट में आराम से ये 15,000 रुपए तक का आता है, 15,000 के आसपास में आता है। मैं अब ये क्या रेट बता रहा हूँ, रेट वेरिएट करते रहते हैं। जो ये वो स्विच लगाने हैं, आपको कोई ऐसे स्विच नहीं लगाना नॉर्मल खरीद लिया 1,000 रुपया 2,000 वाला, वो आपके काम नहीं आने वाला, वो एफिशिएंट नहीं हो। थोड़े घर के कम लोड है, बढ़िया करेगा, घर में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ फुल एफिशिएंस लोड है, फुल टाइम है, तो आपको प्रॉपर कंप्लीट जो ओरिजिनल जो फुल एफिशिएंस वाले स्विच होते हैं, राउटर है, उन्हें ही खरीदना है आपको। उसके बाद लाइन केबलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। आपका जो भी लाइन केबल लगाएंगे, लाइन केबल में आजकल आप कैट 7 खरीद लीजिए, ताकि आपको 100 Mbps से ऊपर का इंटरनेट चाहिए और जीबीपीएस तक चाहिए। तो कैट 7 में अप टू आप 10 Gbps तक का इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और उसके बाद सभी रूम में फ़ोन लगाने होंगे तो कंपनी आपके फ़ोन लगाएंगी, ठीक है। कभी रूम में आप चाहें तो इंटरनेट या लैपटॉप भी पर्सनल भी यूज करा सकते हैं उनसे, या आप वहाँ पे डेडिकेटेड भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगाने पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है इसको। अब फिर मैं यहाँ पे नॉर्मली मैंने 2 फ़ोन लगाए हैं, और 2 फ़ोन से हमने आपस में रिंग करके दिखाएंगे। मैं 5 फ़ोन की व्यवस्था करूंगा। ये डिपेंड करेगा, ये जो राउटर है वो कितने टेलीफोन को सपोर्ट करता है। 2811 सबसे छोटा पावरफुल राउटर होता है, लेकिन ये मुश्किल से 8 टेलीफोन ही इसमें आप कनेक्ट कर पाओगे, उससे ज़्यादा की एफिशिएंसी नहीं होती इस राउटर की। लेकिन जो मैंने ये वाले सीरीज का राउटर बताया, इसमें आराम से 500 600 टेलीफोन कनेक्शन आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, जो भी हम सामान खरीदते हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। उसी हिसाब से परचेज और पैसे का जो पेमेंट होता है, जो बिलिंग होती है, उसी हिसाब से डिसाइड होता है। फाइनेंस को बहुत जरूरी होता है। टेक्नोलॉजी, हम बहुत लंबी लंबी चीजें सोचते हैं, बहुत लंबा करने की सोचते हैं, बट सारी चीजें पीछे आ जाती हैं फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि हमें बजट के ऊपर ही हमें सारा काम फोकस करके ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चीज़ों को खरीदेंगे, और मुश्किल से 5 लाख के अंदर ही इन सारे चीज़ों को सेटअप कर देंगे। और एक सेटअप करने पे आराम से 8 से 10 साल आपका पूरा होटल में बिना किसी अपग्रेडेशन या चलता रहेगा, बिना किसी परेशानी से, ठीक है। तो अगर कोई अच्छे होटल्स और वो करने, तो इसमें आपको करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और उसके बाद इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कई काम करना, ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्टली वहीं पे लिख देता हूँ। सेम चीज़ बनाऊंगा मैं। मैं यहाँ पर कई चीज़ करने वाला हूँ। पहले तो मैं डिवाइस से कौन लूंगा वो पहले ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें लाइन टू लाइन लिखता हूँ। इसमें 2811 से नीचे वाले में टेलीफोनिक फैसिलिटीज नहीं होती है, तो 2811 लीजिए पहले। उसके बाद स्विच ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, पहले नंबर का स्विच उठा लीजिए। टेलीफोन लेना है तो आप नीचे इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे तो आईपी फोन, ये डिजिटल फोन। नॉर्मल फोन जो लैंडलाइन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कोई पावर सप्लाई एक्सचेंज से आ जाता है। लेकिन जो हमारा अब फोन है, आपका मोबाइल फोन है, इसमें पावर सप्लाई एक्सचेंज से नहीं आता, आपको बैटरी लगानी पड़ती है और चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आईपी फोन कहलाते हैं, नया वाले जो होते हैं। और एक कंप्यूटर या लैपटॉप लगाना चाहें, लैपटॉप लगा लीजिए, ठीक है। और इन्हें आपस में हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने की व्यवस्था आपको मालूम है। आ, आप राउटर के एक पोर्ट से स्विच के एक पोर्ट में जोड़ दीजिए, किसी भी पोर्ट में। टेलीफोन के स्विच में, जहाँ ये आप टेलीफोन उठाएंगे, 2 ऑप्शन लिखा होगा, स्विच का मतलब स्विच जोड़ना है। दूसरा, आप टेलीफोन उठाएंगे, इसमें स्विच लिखा है तो स्विच में स्विच जोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, इसमें इंटरनेट चाहते हैं, आप यहाँ पे भी जोड़ के कर सकते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ जोड़ के स्विच में हम लोग कर ही रहे थे, अब आपको टेलीफोन से भी जोड़ के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। अब यहीं पे वाईफाई भी लगा सकते हो, तो वाईफाई के द्वारा लैपटॉप भी जोड़ा जा सकता है। यहीं पे, यहाँ पे आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पर इसको रिमूव करिए। एक आप यहाँ पे वाईफाई ले लीजिए, ठीक है, दिस इज वाईफाई। और एक वाईफाई हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको भी हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है वो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले टेलीफोनी सेवा चालू करने से सबसे पहला बेसिक काम है राउटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, इसमें आईपी एड्रेस अलॉट किया जाएगा। दूसरा, चूंकि जितने टेलीफोन लगा रहे हैं तो इनमें जो आईपी दिया जाएगा वो ऑटोमेटिक होगा, मैं तो टेलीफोन में जाकर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मैनुअली देना तो बहुत मुश्किल काम है कि भाई टेलीफोन तुम्हारा आईपी ये होगा, तुम्हारा टेलीफोन होगा। ये सब मुश्किल, ये सब काम कौन करेगा, राउटर करेगा। तो दूसरा राउटर में भी हम डीएचसीपी सर्विस चालू करेंगे, हम लोग लास्ट सेशन में देखा था। तीसरा, हम राउटर के अंदर टेलीफोनी सर्विस चालू करने जा रहे हैं, टेलीफोनी सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। चौथा काम करेंगे कि किस टेलीफोन को क्या नंबर दिया जाना है, अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। ये दो तरीके से होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो आप जिस तरीके से देना चाहें। अभी मैंने ऑटोमेटिक कवर किया है ताकि पहले आप ऑटोमेटिक वाले चीज़ों में करके देख लें। मैनुअल इसमें जो भी कमांड है आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, गूगल में डालेंगे तो उन सारे कमांड लाइन टू लाइन मिलेगा आपको। आज की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। और लास्ट में जो हमारा ये स्विच है, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट सेवा तो चालू होती है, टेलीफोनी चालू नहीं होता है। तो टेलीफोनी के लिए इनेबल्ड टू इंटरनेट, सॉरी, टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन सर्विस इन स्विच, ये लास्ट में काम करेंगे। ठीक है, अब मैं ये सारा काम करने वाला हूँ। सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले अपने इस नेटवर्क का कोई ना कोई आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। अब ये वाला सबसे अच्छी बात है कि इसकी आईपी एड्रेस खरीदनी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर नेटवर्क आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 10.0.0/8। ठीक है, तो ये मैंने प्लान किया अपने से, आप कोई भी ले सकते हो, कैंपस के अंदर, होटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। अगर आप इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या इस तरह का नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो आपको आईपी एड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप यूज कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे, जो भी हमने प्लान किया है फटाफट हम इसको आईपी देते हैं। सिलाई मोड में जाएंगे, यस या नो पूछ रहा है तो फर्स्ट टाइम पूछता तो नो ही लिखना है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टी, फिर आई एन टी, या फिर 0/1 पे हमने यहाँ पर केबल लगाया हुआ है तो इस पर हम आईपी ऐड कर देते हैं। हमने 10 का सीरीज लिया है तो मैं 1 ले लेता हूँ, /8 लिया तो 0 ले लेता हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट हो जाएगा। जो भी काम करो डू राइट करो और एग्जिट कर दो। तो पहला काम तो हमने राउटर कॉन्फ़िगरेशन में गए और सबसे पहले इस पोर्ट को हमने एज पर आवर प्लानिंग हमने आईपी दिया। दूसरा काम है डीएचसीपी सर्विस चालू करना। ठीक है, सेम चीज हमने आपको जो ऐड दिया ना बिल्कुल सेम मिलेगा, देखिए एकदम लाइन टू लाइन मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर मैं डीएचसीपी सर्विस चालू किया है। डीएचसीपी हमने लास्ट सेशन में बताया ही था। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा टेलीफोन है, 100% डीएचसीपी सभी टेलीफोन को ना दिया जाए। ठीक है ना। ठीक है, इसमें जो टेलीफोन में ऑप्शन 150 आईपी एक कमांड है, भी देखिए मैं काम करता हूँ इस पे, दोबारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैं इस पे राउटर में जा रहा हूँ, अब राउटर में मैं डीएचसीपी सेवा चालू कर रहा हूँ। तो अगर लास्ट सेशन आप लोगों ने किया होगा जिसमें मैंने डीएचसीपी और डीएनएस कराया था, उसमें मैंने लिखा होगा आईपी, हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी पुल बनाना है, किसके लिए एक नाम लिखना पड़ता है। तो नाम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल मैं फ़ोन के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ फ़ोन लिख देता हूँ। ठीक है, अब राउटर कहेगा कि मुझे गेटवे बताओ, तो यहाँ पे लिखो कि डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ। गेटवे जो है जितने भी होंगे इस कैंपस से अगर बाहर भेजना है तो ये वाला जो पोर्शन है इसका जो आईपी एड्रेस गेटवे होगा 192.168.1.1। नहीं, ये मैंने 10 का सीरीज लिया ना, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। ठीक है, और किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, जो भी नेटवर्क लिखना है, 10.0.0.0 255.0.0। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जो कह रहा था, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में किया था, आईपी कुछ रिजर्व रखना वो भी हमने लास्ट सेशन में आपको देखेंगे तो मिलेगा। अब यहाँ पे आईपी अगर आप इतना लिख के छोड़ दोगे तो राउटर आईपी देना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें कुछ आईपी, कितने आईपी को 100% टेलीफोन लगा दोगे तो सबको टेलीफोन वाला आईपी दे देगा, तो फिर कुछ खराबी आएगी तो आप ठीक नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पे आईपी की संख्या तो 2 की पावर 32 -8 -2 इतनी संख्या होती ना, क्योंकि अगर आपने आईपी एड्रेस का क्लास भी अटेंड किया तो आप, मैंने जो बोला वो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 8 है, 2 की पावर 24 जो भी आएगा वैल्यू -2, पहला और लास्ट नहीं देते तो उतनी संभव है। तो यहाँ पे हम केवल उतना आईपी नाम देके यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन 150 आईपी। ठीक है ना, ऑप्शन 150 आईपी आप देखेंगे जॉब एड में लिखा हुआ है, मैंने इस चीज को आपको हैंड आउट भी दे सकते हैं, देखिए ऑप्शन 150 आईपी। और आईपी कहाँ से शुरू करना, आप यहाँ 1 से लिखा तो 1 से, 100 से लिखोगे तो 100 से लेके अगले 150 तक का बांटेगा वो। ठीक है ना, तो आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए 10.0 वही लिख देता हूँ मैं 1 से, और डू राइट करें और एग्जिट कर दे। दो काम होगा इसमें। ठीक है, दूसरा टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। आपने राउटर के आईपी अलॉट किए, उसको वो देना था जो भी डीएचसीपी सर्विस, वो चालू कर दिया। अब टेलीफोनी सर्विस चालू करना, तो लिखेंगे यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, इंटर। हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। तो राउटर का ओके मैं करूंगा, अब मुझे दो चार चीजें बताओ। पहले ये बताओ कि कितने टेलीफोन लगाना है। तो यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम ई फोन 4 5 6 7 8, जितना लिखना चाहो 5 लिख देता हूँ। दूसरा पूछेगा कितने डिजिट का, उसका जो टेलीफोन नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा, तो मैक्सिमम डीएन लिख देते हैं आपको। मैक्सिमम डीएन जो है 5 डिजिट का, जो टेलीफोन नंबर है वो 5 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का यही होगा। लोकल में आपके हाथ में है, जितने डिजिट का करना चाहो वो कर लो। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए आड नंबर रखने की, उसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं। इवन में भी काम करेगा, लेकिन कई बार इवन फेलियर में भी रेट ज़्यादा होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 रख दूं, 5 रख दूं, 7 रख दूं, 8 तो कर सकते हैं, ऑलरेडी मालूम है, बाकी रख कुछ भी सकते हो आप। ठीक है, और इसमें ये जो टेलीफोन है ये आईपी कहाँ से ले, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस चालू किया, मैक्सिमम 5 फोन लगाए, मैक्सिमम 5 डिजिट, और इनका जो आईपी सोर्स है कहाँ से उठाए, तो जो आईपी कहाँ से बांट रहा है, हो सकता है कि नेटवर्क में और भी डीएचसीपी लगे हों। ठीक है, तो लेकिन आईपी उठाना सिर्फ राउटर के पोर्ट से। तो आईपी सोर्स एड्रेस 10, जो आपका ये लाइन है पूरी की पूरी, सोर्स एड्रेस उठाएंगे और क्या करेंगे आप, पूरा का पूरा पोर्ट 2000। पोर्ट 2000 का मतलब जो वसाई लेयर पढ़ाया था, ट्रांस टीसीपी लेयर जो होता है वो सारे पोर्ट को डिफाइन करता है। तो ये जो आईपी लिया जा रहा है 2000 का मतलब है टेलीफोनी सेवा के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे तो नेक्स्ट आपको यहाँ लिखेंगे आईपी सोर्स, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 10.0.0.1 से उठाए। ठीक है, और किस पर्पज के लिए, तो आगे स्पेस करके लिखेंगे पोर्ट 2000, टेलीफोनी पर्पज के लिए। और जो टेलीफोन नंबर मैं अलॉट करूंगा उसके दो तरीके हैं। अगला जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं टेलीफोन अलॉटमेंट, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मतलब नेक्स्ट कमांड फायर में करेंगे। तो इसमें अभी हम सर्विस चालू कर रहे हैं, तो वो भी ये पूछ रहा है कि जो मैनुअली टेलीफोन नंबर अलॉट करोगे या ऑटोमेटिक टेलीफोन नंबर अलॉट करोगे। तो मैं यहाँ पे ऑटो असाइन कर देता हूँ, दोनों कमांड होते हैं, ऑटो असाइन। ठीक है, 1 2 5, 1 से 5 है, और डू राइट कर देता हूँ। मैंने ये लिखा, हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सेवा चालू करना है, 5 टेलीफोन में लगाऊंगा, सभी टेलीफोन 5 डिजिट के होंगे, वो सब अपने आईपी एड्रेस राउटर का ये जो पोर्ट है वहां से उठाया जाएगा। और इनका जो टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट है ऑटोमेटिक है, इसका मतलब है कि जैसे मैं टेलीफोन लगाऊंगा नेटवर्क के अंदर, तो अपने आप वो जो आप टेलीफोन नंबर खाली अपने आप उसको अलॉट हो जाएगा, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा नंबर क्या है। ठीक है, या दूसरा मैनुअली होता है कि नहीं ये रूम नंबर है, इसका यही टेलीफोन होना चाहिए, वो भी कर सकते हो, उसमें भी कमांड फायर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, इसकी भी कमांड देख लीजिए। इसमें आप सिंपली ई फोन DN1, पहले का नंबर 1 फिर दूसरे का नंबर 1, ऐसे कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई फोन, ठीक है ना, ई फोन -DN1, पहले फोन का नंबर। क्या नंबर अलॉट करना है, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपने 5 डिजिट डिफाइन किया है। तो 0001 कर देता हूँ, 4 5। ठीक है ना, डू डू राइट करें, एग्जिट करें, फिर से आप लिखेंगे नेक्स्ट आपका
DN2 दूसरे टेलीफोन का, ऐसे 5 कर सकते हो, 5 नंबर तक अलॉट कर देना। इसका जो नंबर है आपका 02 कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा ये हो गया, दोनों का मैंने नंबर अलॉट कर दिया, राइट। ठीक है, अब आते हैं स्विच में, जो नेक्स्ट है, कहाँ गया आपका ये, नेक्स्ट है स्विच में। ये तो हो गया यहाँ पे सारी चीजें। अब लास्ट है स्विच में, स्विच को क्लिक करेंगे, इसमें भी कंसोल केबल होता है, CLI मोड में जाओ, इसमें भी इनेबल कॉन्फ़िगरेशन थी। अब यहाँ पे जितने स्विच के पोर्ट हैं, सारे स्विच को हमें टेलीफोनी सेवा चालू करने हैं। उसका भी कमांड बहुत आसान है, 4 लाइन की कमांड है। इसमें हम क्या करेंगे, सभी INT अगर FA01 लिखेंगे ये पोर्ट रेंज कर देंगे, तो 1 से लेकर 24 पोर्ट को सभी का मोड एक्सेस करना है वायस VLAN में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वापस आ जाए। अगर मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँ स्विच पे, तो यहाँ देखना VLAN का मतलब होता है ग्रुप, सब एक ही ग्रुप के। अभी मैंने कोई इसमें अपने से सब ग्रुप नहीं बनाया, छोटा छोटा ग्रुप नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट VLAN 1 कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी ग्रुप को मैं टेलीफोनिक सेवा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिखूंगा INT रेंज, ठीक है ना, FA0/1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक का, ठीक है ना। इसका स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसका मैं स्विच पोर्ट, ओ सॉरी गैप कर दिया मैंने यहाँ पे, ये गैप नहीं हुआ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस क्या बदलना है, ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड वायस VLAN 1, जो VLAN 1 है वो सारे के सारे आपके वायस VLAN 1 में हो जाए। इसमें भी स्विच का स्पेलिंग कहीं गलत लग रहा है, ECH, ठीक है ना। मोड नहीं लिखना, स्वाइट सुनना, स्विच पोर्ट वायस VLAN 1 का मोड तो मैंने लिख ही चुके हैं पहले, डू राइट, राइट, ठीक है। अब ये काम हो गया, कॉन्फ़िगरेशन वाला इतना काम कर दिया, उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे। आप सारे जो कंप्यूटर, ये मतलब टेलीफोन है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब एक टेलीफोन का पीछे वाला हिस्सा है, अब ये चूंकि IP फोन है तो इसमें पावर सप्लाई बाहर से नहीं आएगी, तो इसमें हम ये एडाप्टर है, इसको यहाँ लगाएंगे। ये मैं पहले लगा एडाप्टर लगा देंगे और इसको GUI कर देंगे, तो फ्रंट में ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। GUI का मतलब फ्रंट में आना। दूसरे फोन को लगाता हूँ, इसमें भी पावर सप्लाई उठाइए, इसको लगाएं और GUI कर दें, राइट, ठीक है। दोनों इसको फ्रंट में ले आते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, दोनों यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो इसको अभी थोड़ी देर में ये हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया, थोड़ी देर में ये राउटर के पास जाएगा, उससे पहले IP एड्रेस लेगा, फिर उसमें टेलीफोनिक सेवा चालू किया है तो उसे टेलीफोन नंबर लेगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं किया है तो ये सारे के सारे चीज़ें आपकी स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर आ जाएगा। जो पहला टेलीफोन नंबर है जो मैंने पहले अलॉट किया है, वो आपका पहला नंबर हो जाएगा 001, और जो दूसरा लटका है 003। ऐसे हम 5 लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 के लिए कॉन्फ़िगर किया है। तो आप 5 टेलीफोन लगा सकते हो, सब पे नंबर अलॉट करते चले जाओ, 0 1 2 3 4 5, तो पांचों अलॉट हो जाए, पांचों काम करेंगे। 2811 का राउटर है, 8 टेलीफोन तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आराम से करेगा। आप बना के प्रैक्टिकल करिए, खेल खेल में करिए, खेल में सीखेंगे तुरंत आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जब करेंगे तो एक ध्यान रखिएगा, आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। जब आप करेंगे साउंड सुनना है, रिंग कैसे बजेगा, तो आप फर्स्ट टाइम में आप यहाँ पे व्यू में ऑप्शन बटन में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ पर जब ऑप्शन आपका खुलेगा प्रेफरेंस के पॉपअप, तो ये प्ले साउंड है, इसको चेक मार्क कर दीजिएगा, तो आपका साउंड बजेगा। मैं दोनों फोन को फ्रंट में लाता हूँ, नंबर अलॉटमेंट आ चुका है। दूसरे फ्रंट को भी लाता हूँ, इसको भी यहाँ लाते हैं, दोनों फोन हमारे सामने आ गए, ठीक है। अब इस पे हमने कहीं कोई गलती नहीं की, तो नंबर आ चुका है आपको। अब मैं इस नंबर से इसको डायल करता हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो नंबर डायलिंग आ जाएगी और इसको मिलाऊंगा, तो ये आपका रिंग बजेगा इस साइड में भी, ठीक है ना। अब इसको अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्टेड हो गया। अब इसी तरह से इस वाले टेलीफोन कॉल कर सकते 1, तो ये नंबर आपका बजेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए,
और जो टेलीफोन बजा लिया, घंटी बजा लिया, मेरे को सूचना दे दीजिएगा कि मेरे से बज चुका है। ठीक है। तो एक एप्लीकेशन मैंने बताया कि आज का जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है, जो टेलीकॉम सिस्टम है या आईटी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कुछ अलग नहीं है। राउटर हैं, स्विचेज हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से इनके कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं और वो अपना काम करता है। कर पाएंगे सभी लोग? इसको करके बजाइए, जिसका रिंग हो जाए बस। अब आपका लास्ट जो बचता है सिक्योरिटी वाला, तो सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है वो भी मैं आपको टुमारो में भी पॉसिबल मैं कंप्लीट करता हूँ टुमारो। ठीक है, तो कंप्लीट करिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। एनी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है फिर। थैंक यू।